बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 ज़िलहज खलीफ़ा सालिस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के दिन है और इस्लाम की शहादतों के अंदर ये इंतहाई अफसोसनाक, अंदोहनाक और तारीख़ इस्लाम के लिहाज से इंतहाई नुकसानदेह शहादत है। सहाबा किराम का ज़िक्र, सहाबा किराम के वाक़यात, आपकी सीरत को पढ़ना, सुनना, जानना, समझना हमारे इस्लाम की असास और बुनियाद है, क्योंकि सहाबा किराम के तवस्सुत से ही हम तक दीन पहुँचा है और सहाबा किराम ने ही अपनी जानों तक की क़ुरबानियाँ देकर सही, सच्चा, सुथरा दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तो वो सहाबी हैं कि जिनके तवस्सुत से कुरान करीम के नुस्खे उस दौर में अतराफ़ आलम में पहुँचे थे और उस वक़्त जहाँ जहाँ तक इस्लाम पहुँच चुका था वहाँ तक कुरान पहुँचा था। और आज भी हमारे पास जो कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं ये रस्म उस्मानी के साथ लिखे हुए हैं और इसे ख़त उस्मानी कहा जाता है। इसी ख़त के अंदर कुरान पाक का लिखा जाना ज़रूरी और लाजिम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उन सहाबा कराम में से हैं जिन्होंने बिल्कुल इब्तदान पैगम्बर अलैहिस्सलाम की रिसालत को, नबूवत को कबूल किया, आप पर ईमान लेकर आए। चौथे सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने पैगम्बर का कलमा पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। और आपकी जो इस्लाम के अंदर दाखिला है वो इतना आसानी से नहीं हो गया, बल्कि आपके चचा को जब इल्म हुआ कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसने कमरे के अंदर क़ैद कर दिया और बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि किसी भी तरीके से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम को छोड़ दें। आपने जवाब दिया कि मेरे चचा, कुछ से कुछ हो जाए, यहाँ तक कि अगर मेरी जान भी चली जाती है तो भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन और आपका दीन छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब इनके चचा ने देखा कि इस्लाम पर इंतहाई साबित कदम है और किसी भी सूरत इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे तो उसने आज़ाद कर दिया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ आकर मिल गए। आपकी पैदाइश आमुल फ़ील, जब वाक़या फ़ील पेश आया था, उसके छठे साल है और 577 ईस्वी सन बनता है जब आपकी पैदाइश हुई। और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपकी कुनियत जनाब अबू अब्दुल्ला है, आपका नाम हज़रत उस्मान है, आप अफ़ान के बेटे हैं और अफ़ान जो हैं वो अबू आस के बेटे हैं। तकरीबन 5वीं पुश्त में जाकर आपका सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के साथ जाकर मिल जाता है। और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार खसूसियात और ख़ूबियाँ अता फ़रमाई थी, जिसके अंदर 2 अहम वसफ़ आपके नुमायाँ हैं, एक हया, पाकदामनी और दूसरे नंबर पर सखावत। तो इस्लाम का जो इब्तदाई दौर है, इस्लाम का जो एक बेहतरीन चेहरा है, उस चेहरे का एक बेहतरीन नमूना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात है। आपके हया और पाकदामनी का ये आलम है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपने फ़रमाया कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से हया क्यों ना करूं, जबकि फ़रिश्ते भी उनसे हया करते हैं। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ही बयान है कि जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाते थे तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने लिबास को दुरुस्त कर लेते थे और उनके आने के एहतराम में अपनी दुरुस्त हालत के अंदर बैठ जाते थे। इससे आप अंदाज़ा करें कि फ़रिश्ते उनसे हया करते थे और 2 जहानों का सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे बहुत ज़्यादा हया फरमाते थे। और आपकी ये भी शान और ख़ुसूसियत है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं आया, कोई शख्स ऐसा नहीं आया कि जिसके घर में किसी नबी की 2 बेटियाँ मौजूद हों। नबी आखिरुज़्ज़मान के ये वाहिद दामाद हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़जीलत बख्शी कि आप एक नबी के बल्कि आखिरी नबी के दोहरे दामाद हैं। इसी बिना पर आपका लक़ब जो है वो ज़िन्नूरैन है, यानी 2 नूरों वाला। और यहाँ तक आपकी सखावत का आलम है। तो ये सब जानते हैं कि जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा के अंदर पानी की अशद ज़रूरत थी, यहूदी का कुआँ था, मीठे पानी का कुआँ था और वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों से उस कुएं की मद के अंदर बहुत ज़्यादा माल लेता था, महंगा पानी बेचता था।
तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि किसी तरह मेरा कोई सहाबी ये कुआँ ख़रीद ले और उसके बाद मुसलमानों को पानी लेने और पानी पीने के अंदर आसानी हो जाए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा ज़ाहिर किया कि अल्लाह के रसूल वो मैं ख़रीदता हूँ, और यहूदी ने ये कहा कि आप आधा कुआँ ख़रीदें, एक दिन पानी आपका होगा, एक दिन मेरा होगा। उसका ख्याल ये था कि मैं भी कारोबारी, ये भी कारोबारी, तो इनका कारोबार चलता रहेगा, मेरा कारोबार भी चलता रहेगा और यकमुश्त रकम भी मेरे पास आ जाएगी। उसको ये नहीं पता था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पैगम्बर का कलमा पढ़ने वाले हैं, यहूदी मिजाज, ये यहूदी सोच के मालिक नहीं हैं। आपने फरमाया कि मेरे बारी वाले दिन भी लोग मुफ्त में पानी पिएँ और कोई ख़र्चा, कोई किराया नहीं। तो अब होता ये था कि यहूदी की बारी वाले दिन कोई पानी लेने ही नहीं आता, ख़रीदने नहीं आता। तो बिल आखिर उसने फ़ैसला किया कि सारे का सारा कुआँ आप ही मुझसे ख़रीद लें। उस दौर के अंदर तकरीबन 35,000 दिरहम के अंदर आपने कुआँ ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम का दिल और आपकी आँखें ठंडी हो गई। इसी तरह हमेशा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत करते रहे, तमाम मुसलमानों की खिदमत करते रहे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करते रहे। यहाँ तक कि जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि हमें मदीना से निकल कर तबूक पहुँच कर कुफ़र से मुकाबला करना है। उस वक़्त मदीना में बागात पक चुके थे और एक अजीब व गरीब किस्म का इम्तिहान था मुसलमानों का। और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मुनाफिकीन को भी मुसलमानों से जुदा किया। तो आपने खड़े होकर ऐलान फरमाया कि भाई दूर का सफ़र है, काफ़ी सारे जंगी अखराजात हैं, तो कौन ताउन करेगा। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ वक्तों में ऐलानात फरमाते रहे और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हर बार उठकर अपने सामान से लदे हुए ऊँटों का ऐलान फरमाते रहे, एक बार भी, दो बार भी। बाद रिवायात में आता है कि 4 बार पैगम्बर ने ऐलान फरमाया और चारों दफ़ा के जवाब में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उठे। और बाद रिवायात के मुताबिक 650 ऊँट सामान से लदे हुए और कुछ रिवायात के मुताबिक तकरीबन 1000 ऊँटों का लश्कर सामान से भरा हुआ। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ये मेरी तरफ़ से आपका है, आप इसको अल्लाह की राह में ख़र्च कर दें। यही वो मौका था कि जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा था, क्या अबू बकर घर क्या छोड़ कर आए हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किए तो आपने फरमाया अल्लाह के रसूल आधा लाया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। तो इस मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में इतना माल दिया कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस्लाम को आबियारी देनी थी, इस्लाम के शजर को पानी देना था, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल में आपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मुआविन दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से खुश रहे और आपको जन्नत की बशारत इरशाद फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से एक अहम तरीन वाक़या जिसका कुरान पाक के अंदर भी तफसील से ज़िक्र है, वो है बैत रिज़वान। सूरतुल फतह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो चुका है उन लोगों से कि जिन्होंने ए पैगम्बर आपके हाथ पर बैत कर ली है। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, तो आपके सहाबा कराम के दिल में जो खुलूस है, मोहब्बत है, इस्लाम के लिए इखलास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सकीना नाज़िल फरमाई, व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, और अन करीब बेहतरीन आने वाली फ़तह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम दिया और खुशखबरी दी। ये सन 6 हिजरी का वाक़या है, सुलह हुदैबिया का मौका है और पैगम्बर अलैहिस्सलाम उम्रे की नीयत से मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ आते हैं। हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डालते हैं और अपने प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके मक्का के सरदारों के साथ बेहतरीन मरासिम थे, उनका वहाँ एहतराम था, उनका मकाम था। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा कराम में से इनका ख़ुसूसी इंतखाब फरमाया, अपना सफ़ीर और कासिद मुकर्रर फरमाया और फरमाया कि जाओ उस्मान मक्का में जाकर उन मुशरिकीन से, कुफ़ार से मुज़ाकरात करो और हमारे उम्रा के लिए आगे आने की राह हमवार करो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो चूँकि उनके एक मकाम था, एहतराम था, तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि उस्मान आप आए हैं,
ये बैतुल्ला, ये मताफ़ आप तवाफ़ कर लें, लेकिन हम आपके नबी को और आपके साथियों को इजाज़त नहीं देंगे। इधर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को ऑफ़र हुई तो आपने फरमाया कि नहीं, जब तक मेरा नबी मेरे साथ आकर तवाफ़ नहीं करेगा तो मैं भी उनके बिना तवाफ़ नहीं करूँगा। इसी वक्त में कुछ सहाबा कराम वहाँ हुदैबिया के मकाम पर खुश हो रहे थे कि हम में से खुश नसीब तो सिर्फ़ हज़रत उस्मान हैं कि बैतुल्ला में गए, मस्जिद हराम में गए और इंशाअल्लाह तवाफ़ करके आएंगे। पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने आपके मिजाज को समझते हुए ख़ुद इरशाद फरमाया कि मुझे नहीं लगता कि हज़रत उस्मान हमसे बग़ैर अकेले ही तवाफ़ कर लें। कुदरत की शान ये हुई कि जब हज़रत उस्मान आए तो आपने आकर बताया कि अल्लाह का रसूल, उन्होंने मुझे तो ऑफ़र की थी, बैतुल्ला मेरा बिल्कुल सामने था, लेकिन मैंने कहा कि जब तक मेरे महबूब ने तवाफ़ नहीं करना तो मैंने आपके नक्श कदम के बिना मैंने भी तवाफ़ नहीं करना। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दिल खुश हुआ कि जो मैं समझ रहा था, जो मैं मान रहा था, जो चाह रहा था, मेरे साहबी ने वैसे ही किया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहाँ पर पहुँचे हैं और फिर वहाँ से जल्दी वापस नहीं आए तो ये ख़बर मशहूर हो गई कि शायद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। तो ऐसे में सहाबा कराम इंतहाई बरंगेख्ता हुए। पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अफसोस हुआ, गुस्सा आया कि क्या कासिद को भी कोई कत्ल करेगा, वो भी मस्जिद हराम के अंदर, वो भी हमारे कासिद को, हमारे सफ़ीर को जो मुज़ाकरात के लिए बात करने के लिए गया हुआ है। तो आपने सहाबा कराम से फ़रमाया कि यहाँ आओ और मेरे हाथ पर बैत करो कि जब तक हम हज़रत उस्मान का बदला नहीं ले लेते, चाहे हमारी जानें चली जाएं, खून के आखिरी कतरे तक हम हज़रत उस्मान के खून का बदला लेंगे और वापस नहीं जाएंगे। मेरे हाथ पे आकर आप बैत करें। तो सहाबा कराम ने आकर बैत की। सामुरा दरख्त जिसे शायद हम कीकर कहते हैं, उसके नीचे बैत हुई। तो सब सहाबा कराम ने हाथ रखा बारी बारी। तो आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऊपर अपना हाथ रखा। आपने फरमाया कि ये हाथ हज़रत उस्मान की तरफ से है, यानी अगर इस वक्त मसला किसी और का होता और मैं बैत ले रहा होता तो इस बैत के अंदर हज़रत उस्मान ज़रूर शामिल होते। तो बहरहाल वो बैत हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हुए। तो उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। ए नबी, इन्होंने अपना जज्बा दिखाया, आपके हाथ पर बैत कर ली, तो समझो कि इन्होंने जंग कर ली, अपनी जान पेश कर दी। तो जान पेश करने के बाद, शहादत के बाद जो मेरी रज़ा का ऐलान होना था वो मैं अभी से इनके लिए रज़ा का ऐलान करता हूँ। तकरीबन 1450 सहाबा कराम यहाँ पर मौजूद थे। तो चूँकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ से एक हाथ रखा था तो उस बख्शिश के अंदर ख़ुद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हो गए और क़यामत तक कुरान बन गया कि किसकी खातिर जो है वो सहाबा कराम ने बैत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए सारे सहाबा कराम की रज़ा का ऐलान कर दिया और पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इन तमाम सहाबा कराम को हमेशा के लिए जन्नती करार दे दिया। तो बहरहाल इस्लाम की तारीख़ के अंदर जो ऐसे वाक़यात जिससे इंसान के अंदर ईमान का जज्बा बढ़ता है, ईमान की ताकत आती है और हमारा बेहतरीन और अच्छा माजी हमारे सामने आता है, उन वाक़यात के अंदर ये सुलह हुदैबिया का ये हिस्सा जो बैत रिज़वान से मुतल्लक़ा है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और हमारे लिए इसके अंदर बहुत सारे असबाक़ हैं और नसीहत है। इसी सुलह हुदैबिया के कुछ मामलात दूसरे भी हैं, तो वो इंशाअल्लाह किसी और मौके पर सीरत के बयान में उस पर बात होगी। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर अलैहिस्सलाम के इंतहाई मुनफरिद, मुखलिस और जलीलुल क़दर महबूब सहाबा कराम में से हैं कि जिनको पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अपना साथी करार दिया। आपने फरमाया कि हर नबी के जन्नत में एक साथी होगा, तो मेरे साथी जो हैं वो हज़रत उस्मान हैं और रिश्ते के लिहाज से आपने इनको बेटा बनाया और दोहरा दामाद बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका नाम और आपका मकाम और आपकी शान क़यामत तक लोगों को बताने के लिए सूरतुल फतह के अंदर आयत उतार दी और इसी बैत की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा खैबर की फ़तह भी सुलह हुदैबिया के मौक़े पर सहाबा कराम को सुना दी। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिस रहे। फिर उसके बाद जब पहली खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना आया तो भी आपके मोमिन रहे। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना आया तो भी आपके ख़ास मुशीरों में और मुक़र्रबीन में शामिल थे। इसके बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वक्त आता है
तो ज़ख्मी होने के बाद हज़रत 3 दिन ज़िंदा थे। तो इस दौरान आपने इरशाद फरमाया कि मैं कुछ आदमियों को एक टीम बना देता हूँ, जमात बना देता हूँ, मेरे बाद अगले खलीफा के तकर्रुर और इंतखाब के लिए वो लोग फ़ैसला करेंगे। इसके अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे मुदब्बिर और मुफ़क्किर साहबी भी शामिल थे। तो आपने 6 लोगों का नाम लिया और उन 6 में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी था। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने खुफिया राय शुमारी के साथ मदीना से भी और मदीना से बाहर से भी लोगों की राय लेकर अपने सवाबदीद के साथ इनका हाथ खड़ा किया कि ये आज के बाद हमारे खलीफा होंगे, मैं बैत करता हूँ। उसके बाद तमाम सहाबा कराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपके हाथ पर बैत कर ली। उस वक़्त 24 हिजरी का ज़माना था और 2 खिलाफतें पहले गुज़र चुकी थीं और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी मुमलिकत और सल्तनत को 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुँचा चुके थे। तो जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा बने हैं तो आपने अपने ज़माने खिलाफत के इब्तदाई सालों के अंदर फतूहात के सिलसिले को इंतहाई तेज़ी के साथ जारी रखा, यहाँ तक कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मुल्क शाम के अंदर ज़िम्मेदारी दी और आप ही की मंशा और ख्वाहिश से उन्होंने बहरी बेड़ा बनाया और उस बहरी बेड़े के ज़रिए से मुसलमानों की जो फ़ौजी क़ुव्वत की दाग थी वो उस वक़्त की दुनिया के अंदर बैठ गई कि कल ये लोग उभरे हैं और आज मुआशी, सियासी और दिफाई तौर पर इतने मजबूत हो गए हैं कि माशाअल्लाह इन्होंने बहरी बेड़ा बनाया और अपनी फ़ौज को जो है वो समंदर के अंदर उतार दिया है। तो बहरहाल ये पहली जो 6 साल हैं तकरीबन वो भरपूर फतूहात के हैं। इसके अंदर आर्मीनिया, मिस्र, यहाँ तक के काबुल और इसी तरीके से मकरान और हमारे सिंध तक जो है वो आपकी खिलाफत आई है और आपने 12 दिन कम 12 साल खिलाफत की और 22 लाख मुरब्बा मील जिसके खलीफा बने थे जब आपकी शहादत हुई है तो उससे 2 गुना यानी 44 लाख मुरब्बा मील के खलीफा होकर आप शहीद हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये भी शान अता फ़रमाई थी कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये पूरे के पूरे कुरान पाक के हाफिज़ हो चुके थे और इसी एज़ाज़ में आपने अपने ज़माने के अंदर कुरान पाक की जमा और तदवीन हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से दोबारा करवाई और कुरान पाक की हिफाजत के पेश नज़र उसको मरकज़ में भी महफूज रखा और उसी जैसे 7 नुस्खे जो हैं वो उस वक़्त के अतराफ़ आलम में पहुँचा दिए। इसी तरह आपकी खसूसियात में जिस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हाफ़िज़ कुरान होना है और किसी नबी का दोहरा दामाद होना है, इसी तरह आपकी खसूसियात के अंदर 4थे नंबर पर कलमा पढ़ने वाला होना है और इसी तरीके से आपने ख़ुद अपने बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि मुझे ना कभी ज़माना जाहिलियत में ज़िना की तौफ़ीक़ हुई और ना कभी ज़माना इस्लाम में, यानी ऐसी पाक दामनी कि जिस वक़्त वो इस्लाम में नहीं भी थे तो भी तबई और फ़ितरी हया की बिना पर वो नाजायज़ कामों से महफूज रहे और बचे रहे। बहरहाल इनका जो ज़माना खिलाफत है एक तो फतूहात के लिहाज से बहुत ज़्यादा है और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद फ़ितनों के जो उभरने का और उठने का खौफ था आपने बड़ी हद तक उनको कंट्रोल किया और पहले 2 खलीफ़ों के बराबर आपने 12 साल यहाँ पर खिलाफत फरमाई है और दुनिया को बताया है कि खलीफतुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन ऐसा होता है और उसके कारनामे ऐसे होते हैं। अपनी हुकूमत की बेहतरी के लिए आपने बहुत सारे इंतज़ामी मामलात को बेहतर फरमाया जिसके अंदर बिलखसूस अदल व इंसाफ़ को और अदालतों के क़याम को भी यकीनी बनाया और उसको वसी फरमाया। यहाँ तक कि आप हर 4 माह के बाद या बस औक़ात 6 माह के बाद जितने जितने हजरात को जिन जिन इलाक़ों के अंदर मुतवाली, वली और गवर्नर बना के भेजा था उन्हें आप हिदायत भेजते थे, उनकी इस्लाह और तरबियत के लिए उनकी रहनुमाई फरमाते थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसके हक़ में कब कैसा और क्या लिखा होता है और अल्लाह की शान है कि वो किसको तबई मौत देता है और किसको शहादत की मौत देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लामुतनाही इल्म के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी समझ ज़ात की हिकमत के मुताबिक
आपकी जो ज़िंदगी का आखिरी वक्त था वो शहादत के तौर पर लिखा था, और शहादत भी ऐसी जो आपको मदीनत रसूल में मिली, और वो भी ऐसी कि आपको शहीद करने वालों में से कुछ अपने, कुछ पराए, कुछ जाने, कुछ अनजान थे। तो बहरहाल 35 हिजरी के अंदर जाकर तकरीबन जिस वक़्त मुसलमान मदीना मुनव्वरा से मक्का हज के लिए चले हैं, तो ज़ीक़ादा के तकरीबन पहले अशरे के अंदर बलवाइयों ने, साजिशियों ने आपके घर का मुहासरा किया। तो ज़ीक़ादा का पहला अशरा, दूसरा अशरा, इसी तरह तीसरा अशरा, और फिर इसी तरह जैसे ज़िलहज आया तो मुहासरा भी बढ़ता गया और बलवाई और साजिशी भी बढ़ते गए। तो 18 ज़िलहज 35 हिजरी को कुरान पाक पढ़ते हुए आपको अपने घर के अंदर शहीद कर दिया गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई है, उसके बाद से फ़ितनों का दरवाज़ा ऐसा खुला है कि आज तक फ़ितने जो हैं वो इस्लाम से निकलने का नाम नहीं लेते। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन जो कि ताबिई हैं, उनके हवाले से नकल किया है। आपका फ़रमान है कि जब से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए, उसके बाद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी फ़रिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए मैदान जंग में नहीं उतारे। और यही बात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस वक़्त भी बलवाइयों को कही थी कि आप मेरे खून के दर पे ना हो, आप मुझे जानते हो, पहचानते हो मेरा क्या मकाम है, और आपने ये फ़रमाया कि अगर मुझे शहीद करोगे तो शायद ये फ़ितनों का ऐसा दरवाज़ा खुल जाए जो कभी बंद ना हो। तो बहरहाल जहाँ तक आपकी शहादत का मामला है तो इंतहाई दर्दनाक शहादत है। यहाँ इस मौके पर कभी कभी हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि खलीफतुल मोमिनीन है, दारुल खिलाफा है, मदीनत रसूल है, सहाबा किराम सारे मौजूद हैं, तो क्या वो साजिशी और बलवाई इस कदर जरी हो गए थे कि वो खलीफतुल मोमिनीन को घर के अंदर आकर कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, और सहाबा किराम दाएं बाएं देखते रह जाते हैं? क्यों कर ऐसा हुआ? और उस वक़्त सहाबा किराम अपने खलीफा की जान ना बचा सके। इस हवाले से तारीख़ी तौर पर 2-3 बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुछ दिन पहले आकर आपसे दरख्वास्त की थी कि मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ आपके इर्द गिर्द साजिशें हो रही हैं, मुझे ख़तरा है कि कहीं आपकी जान न चली जाए। आप अगर पसंद फरमाएँ तो आप शाम आ जाएँ, उसको दारुल खिलाफा बना लें, हमारी फ़ौज आपकी हिफाज़त के लिए काफ़ी होगी। आपने फरमाया कि मैं नबी का पड़ोस नहीं छोड़ सकता, मैं मदीना को जीते जी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने फिर दूसरी पेशकश की कि अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं वहाँ से एक अच्छा खासा लश्कर आपकी हिफाजत के लिए आपके घर के बाहर और दारुल खिलाफा पर तैनात कर देता हूँ, जो इन तमाम साथियों से मुकाबला करने के लिए काफ़ी होंगे। तो आपने फरमाया कि मैं ये भी नहीं चाहता कि बाहर से एक फ़ौज आए और मदीना के बासियों को उनकी वजह से तंगी और तकलीफ़ हो जाए। फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु यही बात लेकर दूसरे सहाबा किराम के पास गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गए। उनको कहा कि मैं ये बात समझ रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है इसको कबूल नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि बहरहाल वो अमीरुल मोमिनीन हैं, हम भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो फिर उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फ़रमाए। इस मौके पर जिस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी अंदाज़ा हुआ तो आपने उस एहतजाजी टोले के सामने अपने बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को हुक्म दिया कि जाओ जाकर खलीफा सालिस हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए आपके घर के बाहर खड़े हो जाओ और साथियों का साथ जाकर मुकाबला करो। तो यहाँ पर बज़ाहिर 2 बातें मालूम होती हैं कि सहाबा किराम को इतना तो अंदाज़ा था कि ये लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग खुफिया तौर पर इतनी बड़ी साजिश करेंगे यहाँ तक कि आपको कत्ल ही कर देंगे। ये शायद उन हज़रात को इस हद तक यकीन नहीं था। इस बिना पर यही लगा कि जैसे आम तौर पर एहतजाज होता है, लोगों के मुतालबात होते हैं, बाद में मान लिए जाते हैं या हटा दिया जाता है, तो शायद ये मामला इसी हद तक रहेगा। दूसरी तरफ साजियों ने मौका ऐसा इंतखाब किया कि जब जमईयत सहाबा किराम की जवान और बड़े ये सारे के सारे मक्का मुकरमा में हज पर गए हुए थे और उन्हें अंदाज़ा था कि इस वक्त तकरीबन मदीना मुनव्वरा खाली खाली है, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम अपनी साजिश को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का फ़ैसला इसी तरह था, उसके लिए असबाब या मामलात कुछ भी बनते हों तो वो हो के रहता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंशा होता है या फ़ैसला होता है या अल्लाह की तदबीर होती है। दूसरा आम तौर पर जो आप पर इल्ज़ामात हैं उनमें से एक तो ये था कि भाई आपने जिन लोगों को ओहदों पर तयनात किया है वो आपके अज़ा क़ारिब और रिश्तेदार हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके काबिल एतमाद कुछ रिश्तेदार भी ओहदों पर तयनात थे, लेकिन सारे के सारे नहीं। अगर कोई रिश्तेदार भी हो लेकिन उसके साथ साथ वो काबिल एतमाद भी हो तो बज़ाहिर इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन एक और साजिश जो आपके बारे में की गई, मरवान ने एक ख़त लिखा आपकी जानिब से और उसके अंदर जिसको ख़त दिया किसी इलाके का मुतवाली बनाया तो वहाँ पर ये लिख दिया कि इन आने वालों को कत्ल कर दिया जाए। इस झूठे ख़त को बुनियाद बनाकर ये लोग आए और आकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालबा किया कि मरवान आपके घर में मौजूद हैं, आप उनको हमारे हवाले कर दें। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हज़रत उस्मान को हवाले कर देना चाहिए था। तो सच्ची बात यह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि रहम दिल थे, तो आपको पक्का यकीन था कि अगर कि उसने साजिश की है, लेकिन अगर इसी वक्त मैं उनको इनके हवाले करता हूँ तो ये लोग कत्ल कर देंगे और मैं बिला वजह किसी के कत्ल कराने में मुलव्वस समझा जाऊँगा, पाया जाऊँगा। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने तदबीर से तदब्बुर से फ़ैसला किया हो कि अगरचे ये शख्स मेरे ताल्लुक़ से मेरे एतमाद से नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ऐसी हरकत कर चुका है, लेकिन मैं मुनासिब वक्त में इसको सज़ा दूँगा, लेकिन मैं अगर इनको कत्ल के उनके हवाले कर दूँ तो मैं कातिलों में शामिल होना नहीं चाहता। लेकिन लगता ये है कि वो जो कातिलीन थे उनकी नज़र में ये बहाना और आड़ थी। इसी बिना पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हम खलीफतुल मोमिनीन को ही शहीद कर देते हैं। इसके लिए काफ़ी अरसा पानी बंद रखा, फिर आपको जान से मार दिया। तो बहरहाल ये वो साजिश थी ग़ालिबन अब्दुल्ला बिन सबा की कि जिसके नतीजे में ये सारा एहतजाज होता गया, बलवाई आते गए और उसके साथ साथ एहतजाज जो है वो कत्ल की साजिश में बदला और बिल आखिर आपको कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया। तो ये इस्लाम का बहरहाल एक अंदोहनाक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसमें कुछ सबक हमारे लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से है और कुछ तारीख़ के इस वाक़े से है। जो आपकी ज़िंदगी से जो सबक मिलता है वो एक हया और पाकदामनी है और दूसरे नंबर पर जूदो सख़ा है। तीसरा जो हुक्म हमारे हुक्मरानों को मिलता है वो ये है कि एक ज़माने में आप इतने मालदार कि ग़ज़वा तबूक के अंदर सबसे ज़्यादा मालदार और ऊँटों की कतारें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से आ रही हैं, लेकिन जिस वक़्त आप खलीफा बनते हैं तो अपना माल जो है वो रफ्ता रफ्ता अल्लाह की राह में ख़र्च करते 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि एक मौके पर आपने फरमाया कि इस वक्त मेरी माली हालत ये है कि मेरे पास सिर्फ़ 2 ऊँट मौजूद हैं जो मैंने अपने हज करने के लिए सवारी के तौर पर बचा के रखे हैं। जबकि उस ज़माने में पूरे अरब के अंदर आपने फरमाया कि सबसे ज़्यादा ऊँटों वाला और सबसे ज़्यादा बकरियों वाला मैं था, और आज के दिन उन हज वाले 2 ऊँटों के अलावा ना मेरे पास कोई बकरी है और ना कोई मेरे पास ऊँट है। तो क्या आज ऐसा हो सकता है कि हम जो रियासत मदीना बनाने वाले हैं सिर्फ़ एक तरीक़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से ले लें कि अपना सारा माल नहीं, सिर्फ़ वही माल जो हमने मिंबर मुंतखब होने के बाद बनाया है उसको अपनी मिल्कियत से ख़ारिज कर दें कि मैं मिंबर असम्बली बनने से पहले जितना मालदार था मुझे उतना ही रहना है और उतने ही मालदारी पर मुझे इस ओहदे से हटना है। काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मदीना की रियासत बनाने वालों के दिल और दिमाग में मदीना के हुक्मरानों की ये आदतें भी उनके दिल दिमाग में डाल दे, ताकि हम ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ रियासत मदीना बनाने वाले बन जाएँ। आमीन।